या आई गंक भी कहा जाता है। ये हमारे आई कॉर्नर्स पर जमा होने वाले छोटे छोटे येलो पार्टिकल्स को कहते हैं। आई बुगर्स अक्सर सोते वक्त हमारे आई कॉर्नर्स पर जमा हो जाते हैं और ये सुबह तक थिक और क्रस्टी होकर आईलेट्स पर नजर आने लगते हैं। कॉसिस, आई बुगर्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में रियूम कहा जाता है और ये आई डिस्चार्ज की वजह से पैदा होते हैं। आई डिस्चार्ज में हमारे टीयर्स के साथ साथ म्यूकस, डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। हमारी आइस में ऊपर की तरफ टीयर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि टीयर्स की प्रोडक्शन का काम करते हैं। दिन के वक्त हमारी आइस ओपन रहती हैं, इसलिए टीयर्स आसानी से आई सरफेस पर फैल जाते हैं, जबकि रात को सोते वक्त भी टीयर प्रोडक्शन होती है, लेकिन आइस बंद होने की वजह से टीयर्स के साथ म्यूकस और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आई कॉर्नर्स पर जमा हो जाते हैं और फिर ये सुबह तक आई बुगर्स बन जाते हैं। आई बुगर्स का होना एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात जिनसे आई बुगर्स नॉर्मल से ज्यादा हो जाएं या फिर उनका कलर चेंज हो जाए, उनमें ड्राई आइस, ब्लॉकेज ऑफ टीयर डक्ट्स, कंजंक्टिवाइटिस और ब्लेफराइटिस शामिल हैं। ड्राई आइस, अगर हमारे टीयर ग्लैंड से इनफ टीयर्स प्रोड्यूस ना हो सके तो इससे हमारी आइस ड्राई हो जाती हैं। ड्राई आइस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसा कि ऑटो इम्यून डिजीजेस का होना, आईलिड्स का इन्फेक्शन होना, एज ज्यादा होना और एनवायरनमेंट का ड्राई होना शामिल हैं। ब्लॉकेज ऑफ टीयर डक्ट्स, अगर कोई बैक्टीरिया हमारे टीयर डक्ट्स में इन्फेक्शन कॉज कर दे तो इससे टीयर डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं और इन्फ्लेमेशन की वजह से आई डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है जो कि आई बुगर्स की वजह बनता है। ब्लेफराइटिस, अगर हमारी आईलेट्स पर मौजूद बैक्टीरिया आई इन्फेक्शन कॉज कर दे या फिर किसी स्किन एलर्जी की वजह से हमारी आईलेट्स पर बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए तो उससे आई में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है जो कि आई बुगर्स की वजह बनती है। कंजंक्टिवाइटिस, अगर किसी एलर्जी या केमिकल की वजह से हमारी आइस में रेडनेस हो जाए और वो दुखने लग जाए तो इससे भी आई बुगर्स ज्यादा हो जाते हैं। सिम्टम्स, अगर आई बुगर्स होने से हमारी नज़र कम हो जाए या फिर हमारी आई लाइट से सेंसिटिव हो जाए तो हमें फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ट्रीटमेंट, अगर आई बुगर्स की वजह से हमारी आइस ड्राई, पेनफुल और रेड हो जाए तो आई ड्रॉप्स के जरिए ड्राइनेस, रेडनेस और पेन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज की जगह आई ग्लासेस के इस्तेमाल से भी